आल के केस का क्या होता है मेथड, हमने बोला था 150। आल में क्या होता है 150। उसके बाद आल के बाद हमने क्या बोला था दोस्तों, आल के बाद हमने बोला था नन। नन के केस में क्या होता था, मैंने बोला था 100 और 100। देन उसके बाद क्या था, थर्ड था सम। थर्ड क्या था सम, इसमें क्या होता था, हमने बोला सर इसमें 50 होता था। देन जो फोर्थ टाइप था, फोर्थ टाइप में क्या होता था, सम नॉट। सम नॉट के केस में क्या होता था 50 और 100। ये हमारा फार्मूला था दोस्तों। इसको हमने नाम दिया था ए, इसको हमने नाम दिया था ई, इसको हमने नाम दिया था ई, ये हमारा था आई वोवेल के हिसाब से, और ये हमारा था ओ, ए ई आई ओ। तो ए प्रकार का सेंटेंस हो गया, ये ओ प्रकार का हो गया। और तो याद रखिएगा जहां पे ऑल मतलब अगर बात की जाए, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ये हमारा कौन सा है मेथड 150। तो यहां पे देखिए ऑल की केस में अगर यहां पे दे दे सभी सेब केले हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा जो इसका सब्जेक्ट होगा, जो पहला शब्द होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरा वाला प्रेडिकेट, यानी कि एक कर्ता होता है और ये विधेय। तो यहाँ पे इसको हम दे देते 100 और यहाँ पे दे देते 50। दूसरा अगर यहीं पे देते कोई सेब केला नहीं है, कोई सेब केला नहीं है, इसमें क्या होता था, जो सब्जेक्ट होगा 100 और 100। याद रखिएगा यहाँ पे दो सेंटेंस निगेटिव और दो पॉजिटिव है। अगर बात करते हैं नन वाला निगेटिव है और ये सम नॉट वाला निगेटिव है, इतना आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। दूसरा अगर यहाँ पे दे देगा तो आप बताओगे कुछ सेब केले हैं, कुछ सेब केले हैं। कैसा सेंटेंस, आप बोलोगे सर पॉजिटिव। अगला हो जाएगा कुछ सेब केले नहीं है, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने क्या बोला था, हमने बोला था ये सब्जेक्ट होता है और सेकंड वाला प्रेडिकेट होता है। सेब और केला, जो पहला शब्द है वो सब्जेक्ट और जो दूसरा होगा प्रेडिकेट। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं सेब 100 होगा, केला हो जाएगा 50, क्योंकि ऑल के केस में 100-50। उसी तरह अगर देखोगे जहाँ पे नन, जहाँ कोई नहीं, तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट हो जाएगा 100 और प्रेडिकेट हो जाएगा 100 और होगा नेगेटिव। फिर अगर बात करते हैं सब के केस में तो 50-50 होगा और सेंटेंस होगा पॉजिटिव। और सब नॉट के केस में क्या होगा 50 और 100, मतलब सब्जेक्ट 50 और प्रेडिकेट 100। इतना सभी को क्लियर था। उसके बाद हमने क्या बोला था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज कैसे करते हैं, क्रॉस कैसे निकालते हैं, वो आपको पता है। अब पहला प्रश्न हम उठाते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने शो हो रहा होगा। प्रश्न दिया है सभी अंगूर सेब हैं। पहला प्रश्न है सभी अंगूर सेब हैं। दूसरा सभी सेब केले हैं। तीसरा सभी केले तरबूज हैं। आपके सामने निष्कर्ष है कुछ केले अंगूर हैं, सभी तरबूज सेब है। मैंने बोला था बिना पेन पेंसिल के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहला प्रश्न आप समझ लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, बस एक समझाऊंगा उसके बाद आप सॉल्व करने वाले हो। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, सभी, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, सभी अंगूर सेब हैं। दूसरा कथन दिया है सभी सेब केले हैं। दूसरा दिया है सभी सेब। तीसरा दिया है सभी केले तरबूज हैं। तीसरा निष्कर्ष कथन दिया है सभी केले तरबूज हैं। सभी केले तरबूज हैं। ये आपके सामने तीन कथन दिए हुए हैं। ये क्या है, स्टेटमेंट, ये क्या है, कथन है। अब आगे कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष आपके सामने दो दिए हुए हैं। निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया हुआ है कुछ केले अंगूर हैं। दूसरा दिया है सभी तरबूज सेब हैं। दूसरा निष्कर्ष दिया है सभी तरबूज सेब हैं।
सेम है। अब देखिए हमने क्या बोला था, हमको सबसे पहले एक बात याद रखनी थी, जब कथन 2 से ज्यादा दिए हो तो हम क्या करते हैं, ये 2 या 2 से ज्यादा तो हम क्या करते हैं, क्रॉस चेकिंग। और क्रॉस चेकिंग कैसे कहते हैं, अगर पहले कथन और दूसरे कथन का संबंध बन रहा है, पहले कथन और दूसरे कथन का अगर संबंध बन रहा है, दूसरे और तीसरे का भी संबंध बन रहा है, तो हम कह सकते हैं पहले और तीसरे का भी संबंध बनेगा। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों, चूंकि चेन रूल है दूसरा, अगर पहले और दूसरे का संबंध नहीं बन रहा, दूसरे और तीसरे का संबंध बन रहा है, फिर भी पहले और तीसरे का संबंध नहीं बनेगा क्योंकि चेन टूट जाएगी। वहीं अगर आप बात करते हैं दोस्तों कि पहले और दूसरे का संबंध बन रहा है, दूसरे और तीसरे का संबंध नहीं बन रहा है, तो फिर पहले और तीसरे का भी संबंध नहीं बनेगा, मतलब चेन नहीं टूटनी चाहिए। अब संबंध हम कैसे देखेंगे, तो संबंध इन दोनों में देखिए कॉमन शब्द क्या है, तो कॉमन शब्द क्या है, आप देखोगे यहाँ पे कॉमन शब्द सेब है, क्या है, यहाँ पे भी सेब है और यहाँ पे भी सेब है। और मैंने क्या बोला था, कॉमन शब्द में एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। देखिए सेब यहाँ पे अगर बात करते हैं सभी के केस में, ऑल के केस में क्या होता है, बोलोगे सर 150 मतलब 150, और सभी के केस में क्या होता है, यहाँ पे भी सभी से है, यहाँ पे भी क्या होगा 100 और 50। अब देखिए कॉमन शब्द क्या है, सेब, तो क्या सेब की वैल्यू 100 है, बिल्कुल है, सेब की वैल्यू बिल्कुल नीचे में 100, यहाँ पे एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, मतलब अंगूर और केले का संबंध निकलेगा, बिल्कुल अंगूर और केले का संबंध निकलेगा। दूसरा देखिए यहाँ पे कितना है 100 और यहाँ पे कितना है 50, ऑल के केस में 150। कॉमन शब्द क्या है, केला, कॉमन शब्द क्या है, केला, क्या केले में वैल्यू 100 है, बोलोगे सर बिल्कुल 100 है, मतलब कि हम कह सकते हैं पहले और दूसरे कथन का संबंध निकल रहा है, दूसरे और तीसरे का भी निकल रहा है। देखिए केला, केला क्या है 100 है, यहाँ पे कॉमन शब्द केला, एक की वैल्यू 100 है, तो मतलब पहले और दूसरे का निकल रहा है, दूसरे और तीसरे का निकल रहा है, तो पहले और तीसरे का भी संबंध निकलेगा, मतलब तरबूज और अंगूर का संबंध बिल्कुल बनेगा, क्योंकि सेब सेब कॉमन, अंगूर और केले का यहाँ पे संबंध बना है। यहाँ पे देखिए केला केला मैंने सेब और तरबूजे का संबंध यहाँ पे बना है, तो आगे आप देखेंगे अंगूर और तरबूज का संबंध बिल्कुल बनेगा। अब देखिए सम के केस में क्या है, सम के केस में क्या होता है, बोलोगे सर 50 यहाँ पे 50 यहाँ पे, तो सम के केस में सेंटेंस अगर पॉजिटिव निष्कर्ष दिया तो आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। अब दूसरा चेक करिए, सभी तरबूज सेब है, सभी के केस में क्या होता है, बोलोगे सर 100 और 50, 100 और 50। अब तरबूज की वैल्यू 100 है, यहाँ पे देखिए तरबूज की वैल्यू कितनी है, मैंने क्या बोला था, जो कथन होता है, कथन होती है आय, मैंने क्या बोला था, कथन, जो कथन होता है वो क्या होता है, आप बोलोगे सर कथन होती है आय, कथन होती है आय, और जो निष्कर्ष होता है, निष्कर्ष क्या होता है, निष्कर्ष होता है व्यय। अब देखिए अगर कथन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए तरबूज, तरबूज की अगर बात करते हैं कथन में, तो कथन में कितनी है आय 50, खर्चा कितना कर रहा है 100, तो क्या 50 कमाने वाला 100 खर्चा कर सकता है, बोलोगे सर बिल्कुल खर्चा नहीं कर सकता है, इसलिए यह हो जाएगा गलत, इसलिए गलत हो जाएगा। फॉलो कौन होगा, आप बोलोगे केवल निष्कर्ष एक निकलता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेब तरबूज और सेब का संबंध पूछा, तरबूज और सेब का संबंध पूछा है, क्लियर इतना। तो देखिए तरबूज यहाँ पे 100, तरबूज कहीं पे 100 है नहीं, इसलिए हो जाएगा गलत, क्लियर इतना। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में दिया है, जल्दी से देखिए दूसरा प्रश्न देखिए और जल्दी से सॉल्व करने का प्रयास करिए। अब देखिए दूसरे प्रश्न में क्या दिया है, सभी चम्मच प्लेट हैं, कथन देखिए, कथन कोशिश करते हैं अब इसको बिना पेन के सॉल्व करने के। देखिए कुछ चम्मच प्लेट हैं, कुछ प्लेट टेबल हैं, कुछ टेबल कुर्सियां हैं, निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ टेबल चम्मच है, दूसरा निष्कर्ष दिया है कुछ कुर्सियां प्लेट हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए अब आप देखेंगे पहले शब्द में तो सम के केस दिया, कुछ का केस दिया, कुछ सम के केस में क्या होता है 50-50, मतलब यहाँ पे चम्मच भी 50 और प्लेट भी 50। दूसरा कथन देखिए प्लेट और टेबल, कुछ प्लेट टेबल हैं, तो प्लेट भी 50 और टेबल भी 50। देखिए पहले और दूसरे कथन को पहले चेक करिए, इन दोनों में कॉमन शब्द क्या है, आप बोलोगे सर प्लेट, और दोनों की वैल्यू क्या है 50-50, प्लेट में ऊपर भी वैल्यू 50 और नीचे भी 50, इसलिए आप देखोगे चम्मच और टेबल का कोई भी संबंध नहीं बनेगा, चम्मच और टेबल का कोई भी संबंध नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 50 हो गई, क्लियर है। दूसरा चेक करिए
तीसरे केस में भी क्या है, सम दिया है, यहाँ पे भी टेबल 50 है, यहाँ भी टेबल 50 है, तो प्लेट और कुर्सी का भी कोई संबंध नहीं बनेगा। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे देखिए, जब हमने बोला कि जब पहले और दूसरे का संबंध नहीं बन रहा, दूसरे और तीसरे का भी संबंध नहीं बन रहा, तो पहले और तीसरे का भी संबंध नहीं बनेगा। तो अब देखिए थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा ओरल, तो अब देखिए बता रहे हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो कथन लिख लेते हैं पहले। देखिए कुछ चम्मच प्लेट हैं, कुछ चम्मच प्लेट हैं। जल्दी से लिखते हैं, कुछ प्लेट टेबल हैं, कुछ प्लेट टेबल हैं, कुछ प्लेट टेबल हैं। तीसरा कथन क्या है, कुछ टेबल कुर्सियां हैं, कुछ टेबल कुर्सियां हैं। ये तीन कथन आपके सामने दिए हैं। निष्कर्ष क्या दिए हो, देखिए पहला निष्कर्ष दिया है कुछ टेबल चम्मच हैं, निष्कर्ष दिया है कुछ टेबल चम्मच हैं, कुछ टेबल चम्मच हैं। दूसरा दिया है निष्कर्ष कुछ कुर्सियां प्लेट हैं, कुछ कुर्सियां प्लेट हैं। अब बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या बोला, प्लेट और प्लेट कॉमन शब्द हैं। कुछ के केस में क्या होता है, यहाँ 50, यहाँ 50, यहाँ पे भी कुछ का केस दिया, यहाँ 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी कुछ का केस दिया 50 और 50। तो देखिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे कॉमन शब्द क्या है, प्लेट। तो प्लेट में कहीं भी वैल्यू 100 नहीं, मैंने क्या बोला था, एक जगह वैल्यू 100 होनी चाहिए, इसलिए टेबल और चम्मच का कोई भी संबंध नहीं बनेगा। अब इन दोनों में देखिए, दूसरे और तीसरे में देखिए, दूसरे और तीसरे में आप देखोगे तो टेबल कॉमन क्या शब्द है, टेबल। कॉमन शब्द क्या है, टेबल। तो देखिए टेबल कहीं भी वैल्यू 100 नहीं है, तो मतलब प्लेट और कुर्सी का भी कोई संबंध नहीं बनेगा। और तो अब आप यहाँ पे देखिए, कुछ टेबल चम्मच हैं, कुछ टेबल चम्मच हैं। अब यहाँ पे देखिए टेबल और चम्मच, यहाँ पे तीसरा और चौथा का दिया है। कौन कौन से कथन का, देखिए यहाँ पे ये हो गया पहला कथन, तो पहले और तीसरे से मिलके यह वाला निष्कर्ष दिया है, टेबल चम्मच है, कुछ टेबल चम्मच है। मैंने क्या बोला था, अगर पहले और दूसरे का संबंध नहीं बन रहा क्योंकि प्लेट में कहीं भी वैल्यू 100 नहीं है, यहाँ पे टेबल में वैल्यू 100 नहीं है, तो दूसरे और तीसरे कथन का भी कोई संबंध नहीं बन रहा, तो पहले और तीसरे का भी नहीं बनेगा, इसलिए यह कथन हो जाएगा गलत। क्लियर है, क्योंकि देखिए टेबल और चम्मच दिया है, टेबल और चम्मच का कोई भी संबंध नहीं बन रहा, क्योंकि ये टेबल है यहाँ पे और ये चम्मच है, यहाँ पे भी आप देख लोगे तो भी नहीं बनने वाला। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, दूसरा देखिए, कुछ कुर्सियां प्लेट हैं, कुछ कुर्सियां प्लेट है। अब कुर्सी और प्लेट देखिए किस किस का बना है, तो देखिए कुर्सी और प्लेट दूसरे और तीसरे से बना हुआ है। कुछ कुर्सियां प्लेट हैं, दूसरे और तीसरे से बना हुआ है। तो देखिए किससे किससे बना है, दूसरे और तीसरे से बना हुआ है, दूसरे और तीसरे से। तो कुछ कुर्सी प्लेट हैं, तो मैंने क्या बोला, इनकी कॉमन वैल्यू कितनी है, 50, इसलिए पहले दूसरे और तीसरे का भी संबंध नहीं बन रहा, ये हो जाएंगे दोनों गलत, बोथ आर रॉन्ग्स। क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लेट की वैल्यू कितनी हो गई थी, 50, इसलिए चम्मच और टेबल का भी कोई संबंध नहीं था, टेबल और चम्मच का संबंध, इसलिए दोनों हो जाएंगे गलत। तो दोस्तों ये आप मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं अगर निष्कर्ष देखता तो यहीं पे चेक करके तो डायरेक्टली यहीं पे गलत कर देता, क्योंकि कॉमन वैल्यू कहीं भी 100 नहीं है। तो ऐसे आप इनको जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अब स्पीड पकड़ते हैं, अब आप चीजों को समझ चुके हो, तब चलते हैं तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए स्पीड से हम करने वाले हैं। तीसरा देखिए, कुछ कैलेंडर चित्र हैं, कुछ चित्र फ्रेम हैं, सभी फ्रेम दीवारें हैं। निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ फ्रेम कैलेंडर है, कुछ दीवारें चित्र हैं। ये आपके सामने दो निष्कर्ष हैं। तो देखिए सम के केस में क्या होता है, 50-50, नीचे भी सम है, तो सम के केस में अगर बात करें, कुछ कैलेंडर चित्र हैं तो कैलेंडर भी 50 और चित्र भी 50, कुछ चित्र फ्रेम है तो चित्र भी 50, फ्रेम भी 50। अब आगे देखिए, सभी फ्रेम दीवारें हैं, तो फ्रेम 100 और दीवारें 50। अब चेक करिए, तो यहाँ पे आप देखिए निष्कर्ष, कुछ फ्रेम कैलेंडर हैं, तो फ्रेम और कैलेंडर मतलब तीसरे और पहले का संबंध पूछ रहा है। दूसरा देखिए, कुछ दीवारें चित्र हैं, दीवारें और चित्र मतलब दूसरे और तीसरे कथन का संबंध पूछ रहा है।
तो अब आप देखिए पहले वाले कथन में और दूसरे वाले कथन को देखिए। कॉमन शब्द क्या है? चित्र। चित्र की वैल्यू पहले में कितनी है? 50, दूसरे में कितनी है? 50। तो मतलब कैलेंडर और फ्रेम का कोई भी संबंध नहीं बन रहा। तो मतलब पहला और दूसरा कथन हो गया गलत। पहला और दूसरे का संबंध नहीं बन रहा। पहले और दूसरे का संबंध, पहले और दूसरे का संबंध नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? आप बोलोगे सर क्योंकि चित्र में वैल्यू दोनों जगह 50-50 है। तो मतलब कि आप बोलोगे कि पहले और दूसरे का नहीं बन रहा। अब तीसरा देखिए, दूसरे कथन में और तीसरे कथन में, दूसरे और तीसरे कथन में देखिए सभी चित्र फ्रेम हैं, सभी फ्रेम दीवारें हैं। अब देखिए कॉमन शब्द क्या है? फ्रेम। तो ऊपर वाले में फ्रेम की वैल्यू कितनी है? आप देखोगे ऊपर वाले में फ्रेम की वैल्यू 50 है, नीचे वाले में फ्रेम की वैल्यू 100 है। मतलब कि दूसरे और तीसरे का आपस में संबंध बन रहा है। दूसरे और तीसरे का तो आपस में संबंध बन रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला? तो अब यहाँ पे पहले और तीसरे का संबंध नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखता हूं, दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे देखिए अब पहले और तीसरे का संबंध नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे रूल टूट गया है। अब यहाँ पे देखिए कुछ फ्रेम कैलेंडर हैं, कुछ फ्रेम कैलेंडर, तो किस कथन से बन रहा है? तो अब देखिए फ्रेम नीचे वाला और ऊपर वाला, फ्रेम और कैलेंडर, कुछ फ्रेम कैलेंडर हैं। तो यहाँ पे देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्रेम और कैलेंडर की अगर बात करते हैं तो दूसरे और पहले से बन रहा, तो पहले और दूसरे का तो संबंध यहीं पे गलत हो गया। आगे देखिए कुछ दीवारें चित्र हैं, कुछ दीवारें चित्र हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरे और तीसरे का बिल्कुल संबंध बन रहा है, कुछ दीवारें चित्र हैं, ये सही हो जाएगा। अब आपको चेक करना है तो देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। कुछ कैलेंडर चित्र हैं, कथन देखिए, कथन देखिए, कुछ कैलेंडर, कुछ कैलेंडर चित्र हैं, कुछ कैलेंडर चित्र हैं। दूसरा कुछ चित्र फ्रेम हैं, कुछ चित्र फ्रेम हैं, कुछ चित्र फ्रेम हैं। तीसरा सभी फ्रेम दीवार हैं, सभी फ्रेम दीवारें हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो पहला निष्कर्ष देखिए, दूसरा देखिए कुछ फ्रेम कैलेंडर हैं। ये मैं केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं। कुछ फ्रेम कैलेंडर हैं, कुछ फ्रेम कैलेंडर हैं। दूसरा कुछ दीवारें चित्र हैं, कुछ दीवारें चित्र हैं। अब देखिए मैंने क्या बोला? चित्र यहाँ पे क्या है? सम के केस में क्या होता है? बोलो सर यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, यहाँ पे सम मतलब कुछ का केस दिया, यहाँ 50 और यहाँ पे 50, यहाँ पे सभी लिखा है, मतलब आल के केस में क्या होता है? बोलो सर 100 और 50। अब यहाँ पे कॉमन शब्द देखिए, कॉमन शब्द क्या है? चित्र। तो चित्र में वैल्यू क्या है? 50-50 दोनों जगह है, मतलब कैलेंडर और फ्रेम का संबंध नहीं बनेगा। कैलेंडर और फ्रेम का संबंध नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तो देखिए कैलेंडर और फ्रेम, कैलेंडर और फ्रेम की अगर बात करते हैं तो पहले और दूसरे से मिलकर के बनना, पहले कथन और दूसरे कथन से मिलकर बनना, फ्रेम कैलेंडर, फ्रेम कैलेंडर। और मैंने क्या बोला? जहां पे वैल्यू 50 होगी तो इनका आपस में संबंध नहीं बनेगा, इसलिए ये हो जाएगा डायरेक्टली गलत, क्योंकि चित्र में वैल्यू कितनी है? 50। दूसरा चेक करिए, कुछ दीवारें चित्र हैं। अब ये किससे किससे मिलकर बना? कुछ दीवारें चित्र हैं। तो देखिए दीवार यहाँ पे है और चित्र यहाँ पे है। अब इनमें हम कॉमन शब्द देखेंगे क्या है? तो अब देखिए कॉमन शब्द में है फ्रेम, कॉमन शब्द में है फ्रेम। फ्रेम पे यहाँ पे वैल्यू 100 हो गई, क्योंकि यहाँ पे ऑल के केस है, सभी का केस है। तो मतलब चित्र और दीवारों का संबंध बन रहा है, चित्र और दीवार का संबंध बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। देखिए क्योंकि दूसरे और तीसरे कथन से बन रहा है, तो दूसरे और तीसरे का, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला? दूसरे और तीसरे का संबंध बन रहा है, क्योंकि फ्रेम की वैल्यू कितनी है? कॉमन 100। तो यहाँ पे कुछ दीवारें चित्र है, तो दीवार यहाँ पे कितनी है? 50 और चित्र कुछ के केस में क्या होता है? 50-50। अब देखिए दीवार की आय कितनी है? 50, तो क्या वो खर्चा 50 कर सकता है? बिल्कुल। चित्र की आय कितनी है? 50, तो क्या 50 खर्चा कर सकता है? बोलोगे सर बिल्कुल खर्चा कर सकता है, इसलिए ये वाला सही है। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों दीवार और कैलेंडर का संबंध दिया होता, अगर यहाँ पे दे देता तीसरा निष्कर्ष, समझने का प्रयास करिएगा। तीसरा अगर दे देता यहाँ पे कुछ दीवारें, बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, कुछ दीवारें कैलेंडर हैं, कुछ दीवारें कैलेंडर हैं। अगर यहाँ पे यह निष्कर्ष भी दे दिया होता कुछ दीवारें कैलेंडर हैं,
तो किससे किससे मिलके बन रहा है, तो आप बोलोगे सर ये तीसरे कथन से मिलके बन रहा है पहले कथन से, तो तीसरे कथन से मिलके बन रहा है और पहले से। मैंने क्या बोला कि पहले और तीसरे का क्या संबंध बनेगा भाई, मैंने क्या बोला, अगर पहले और दूसरे का गलत हो जाता है, दूसरे और तीसरे का सही भी हो जाता है, तो पहले और तीसरे का गलत हो जाएगा, क्योंकि चैन टूट जाएगा, चैन टूट जाएगा। तो आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि देखिए यहीं पे चैन टूट गया था, पहले और दूसरे का संबंध नहीं बना था। भले दूसरे और तीसरे का यहाँ पे संबंध बन रहा है, दूसरे और तीसरे का यहाँ पे संबंध बन रहा है, लेकिन देखिए पहले और तीसरे का फिर संबंध नहीं बनेगा, मतलब दीवार और कैलेंडर का संबंध नहीं बनेगा, क्योंकि चेन रूल टूट गया, तो इसलिए यह स्वतः ही गलत हो जाएगा। तो पहला गलत, तीसरा गलत, दूसरा सही, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, अब चलिए स्पीड में करते चलते हैं, आपको बहुत समझा लिया हूं, ठीक है ना। अब आप इसको ओरल करते चलिएगा हमारे साथ। मैं तो बोर्ड में करूंगा, समझाना ही पड़ता है, क्योंकि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, किसी की आज पहली क्लास होगी तो किसी को कोई डाउट होगा, इसलिए इसको डायरेक्टली सॉल्व करवाते चलते हैं। देखिए पहला चौथा प्रश्न आपके सामने लगा, सभी टायर पहिए हैं, क्या लिखा हुआ है, सभी टायर, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलिए, सभी टायर पहिए हैं, देखते हैं किसको कितना समझ में आया। दूसरा, कुछ पहिए डेस्क हैं, कुछ पहिए डेस्क हैं, कुछ पहिए डेस्क हैं। तीसरा दिया सभी डेस्क प्लेट हैं। तीसरा कथन दिया हुआ है सभी डेस्क प्लेट हैं, सभी डेस्क प्लेट हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हो गए हमारे क्या, ये हो गए हमारे कथन, क्या होगा एक कथन। अब यहाँ पे देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष देखिए कुछ प्लेट पहिए हैं, निष्कर्ष दिया हुआ कुछ प्लेट पहिए हैं। दोस्तों आज मैं इसीलिए 3 सेंटेंस वाला लाऊं, 4 वाला भी इसी तरह देखते हैं, और 3-4 से ज्यादा कथन कभी आते नहीं है। कुछ प्लेट, निष्कर्ष कितने भी दे सकते हैं, कुछ प्लेट टायर हैं। और बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, देखिए यहाँ पे सभी के केस है, मतलब 100 और 50। सभी के केस में क्या होता है 100 और 50, कुछ के केस में क्या होता है, आप बोलोगे सर 50 और 50, क्लियर है, 50 और 50। आगे देखिए यहाँ पे क्या है सभी, सभी के केस में क्या होता है 100 और 50। यहाँ पे देखिए कुछ का केस है, तो कुछ का केस में क्या है 50 और 50। यहाँ पे भी कुछ का केस है 50 और 50, ये पहले अपने दिमाग में ला लेना है। अब देखिए में कॉमन शब्द क्या है, कॉमन शब्द है पहिया। कॉमन शब्द क्या है पहिया। देखिए पहिए में कहीं पे भी वैल्यू क्या 100 है, आप बोलोगे किसी एक में तो 100 होनी चाहिए, तो यहाँ पे कॉमन शब्द पहिए, पहिए में कहीं पे भी वैल्यू 100 नहीं है, मतलब टायर और डेस्क का संबंध नहीं बनेगा, मतलब कि पहले और दूसरे का संबंध टूट गया, पहले और दूसरे, क्योंकि पहिए देखिए दूसरा, और यहाँ पे टायर और डेस्क का संबंध नहीं बनेगा, टायर और डेस्क का संबंध नहीं बनेगा। दूसरा देखिए डेस्क, यहाँ पे कॉमन शब्द, अब ये पहले कथन, अब दूसरे और तीसरे कथन पे देखिए कॉमन शब्द क्या है इनमें, आप देखोगे डेस्क, क्या डेस्क में कहीं पे वैल्यू 100 है, बोलोगे सर बिल्कुल 100 है, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 100 है, मतलब कि पहिए और प्लेट का संबंध बनेगा। पहले मतलब आप देखोगे दूसरे और तीसरे का संबंध बन रहा है, दूसरे और तीसरे का संबंध बन रहा है, तो क्या पहले और तीसरे का संबंध बनेगा, बोलोगे सर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे चेन रूल टूट गया। अब देखिए कुछ प्लेट पहिए हैं, कुछ प्लेट पहिए हैं, याद रखिएगा प्लेट और पहिया, यहाँ पे देखिए किसका संबंध बन रहा है, किस किस कथन से, तो कुछ प्लेट पहिए, प्लेट यहाँ से पहिया यहाँ से, प्लेट यहाँ से पहिया यहाँ से, आप बोलोगे कि दूसरे कथन से और तीसरे कथन से मिलकर बन रहा है, कुछ प्लेट पहिया है। भाई देखिए दूसरे से और तीसरे से, दूसरे कथन से और तीसरे, तो क्या दूसरे और तीसरे में बन रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल बन रहा है दूसरे और तीसरे में, क्योंकि देखिए कॉमन शब्द डेस्क है, कॉमन शब्द डेस्क है, मतलब प्लेट और पहिए का संबंध बनेगा, मतलब यह हो जाएगा सही। क्यों सही हो गया, देखिए डेस्क तो यहाँ पे 50, यहाँ पे 100 हो गया, तो देखिए कुछ प्लेट पहिया है, प्लेट और पहिए को तो संबंध बनेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था दूसरे और तीसरे का संबंध बन रहा है, दूसरे कथन का और तीसरे कथन का संबंध बन रहा है, क्योंकि कॉमन वैल्यू यहाँ पे 100 है। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्लेट टायर हैं, कुछ प्लेट टायर है। अब यहाँ पे देखिए किससे किससे मिलके बन रहा है, तो प्लेट वाला यहाँ पे है और टायर वाला यहाँ पे है, मतलब कि पहले और तीसरे कथन से मिलके यह निष्कर्ष बना है। देखिए कुछ प्लेट, भाई प्लेट यहाँ पे है और टायर यहाँ पे है, तो कुछ प्लेट टायर है, तो पहला और तीसरा, मैंने क्या बोला चेन रूल टूट गया, पहले और दूसरे का संबंध नहीं बन रहा था, भले दूसरे और तीसरे का संबंध बन रहा है, तो पहले और तीसरे का संबंध नहीं बनेगा, मतलब प्लेट और टायर का आपस में जितने भी कंक्लूजन होंगे सारे के सारे गलत होंगे,
तो ये भी हो जाएगा आपका गलत। यहीं पे अगर लिख देता सभी टायर प्लेट हैं, सभी टायर प्लेट हैं, तो आप डायरेक्टली इसको गलत कर देते हैं, क्योंकि प्लेट और टायर से संबंधित जितने भी निष्कर्ष बनेंगे सब गलत बनेंगे, क्योंकि देखिए पहले और दूसरे का ही संबंध नहीं बना था, इसलिए पहले और तीसरे का भी नहीं बनेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे टायर और डेस्क, टायर और डेस्क का सब में, क्योंकि यहाँ पे कॉमन शब्द पहिया, पहिया की वैल्यू 50 है, तो टायर और डेस्क से संबंधित जितने भी निष्कर्ष बनेंगे सब गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉमन वैल्यू 100 नहीं, तो टायर और डेस्क का कभी भी संबंध नहीं बनेगा। तो चाहे देते सभी टायर डेस्क हैं या कुछ डेस्क टायर हैं या सभी टायर, कुछ भी दे देगा टायर और डेस्क से संबंधित, तो सभी निष्कर्ष गलत हो जाएंगे, जैसे टायर और प्लेट में, क्योंकि चेन रूल टूट गया है। ठीक है ना। अब चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 जल्दी जल्दी सॉल्व करना, अभी आपको आइदर और का भी केस पढ़ाना है आज। चलिए प्रश्न नंबर 5, कुछ पतंग धागे हैं, कुछ धागे छड़ियां हैं, कुछ धागे छड़ियां हैं, सभी छड़ियां छाते हैं। तो जल्दी जल्दी से कथन लिखते हैं। कुछ पतंग धागे हैं, क्या लिखा हुआ है? कुछ पतंग धागे हैं, कुछ पतंग धागे हैं, कुछ धागे छड़ियां हैं, कुछ धागे छड़ियां हैं, आगे दिया सभी छड़ियां छाते हैं, सभी छड़ियां छाते हैं। ये 3 कथन हो गए। निष्कर्ष क्या दिया हुआ है? देखिए निष्कर्ष दिया हुआ है, ये हो गया निष्कर्ष, ये हो गया आपके कथन। कथन में क्या होता है? आय, ये हो गया कथन, ये हो गया निष्कर्ष। अब देखिए कुछ पतंग छाते हैं, क्या लिखा हुआ? कुछ पतंग छाते हैं। दूसरा दिया कुछ छाते धागे हैं, आगे क्या दिया? कुछ छाते धागे हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको संबंध देखना है, संबंध देखना है। अब देखिए कुछ पतंग छाते हैं, कुछ छाते धागे हैं। अब हमको देखिए इनमें पहले कॉमन शब्द है। यहाँ पे कुछ के केस में क्या होता है? 50, और कुछ के केस में यहाँ पे 50। यहाँ पे क्या दिया? धागा, कुछ के केस में 50 और यहाँ पे भी 50। अब सभी के केस में क्या है? यहाँ पे हो जाएगा 100 और यहाँ पे हो जाएगा 50। क्लियर है? और यहाँ पे कुछ है तो यहाँ पे हो जाएगा 50, यहाँ पे हो जाएगा 50 और यहाँ पे हो जाएगा 50 और यहाँ पे हो जाएगा 50। ये सम के केस में होता है। अब देखिए इसमें कॉमन शब्द क्या है? कॉमन शब्द धागा। कॉमन शब्द क्या है? धागा। क्योंकि धागा में कहीं भी वैल्यू 100 है, बोलोगे सर दोनों जगह 50-50, इसलिए पतंग और छड़ी, पतंग और छड़ी से संबंधित जितने भी निष्कर्ष होंगे तुरंत गलत हो जाएंगे, क्योंकि धागे का कोई आपस में संबंध नहीं बन रहा। तो पतंग और छड़ियों से संबंधित जितने भी निष्कर्ष होंगे पूरे गलत। क्योंकि पतंग और छड़ी, पतंग और छड़ी से संबंधित जितने भी निष्कर्ष होंगे पूरे के पूरे गलत हो जाएंगे। ठीक है ना? पतंग और छड़ी से संबंधित। ठीक है ना? आगे चलिए। ठीक है ना? अब आगे चलिए। मतलब कि आप देख रहे हो पहला और दूसरे का संबंध नहीं बन रहा, क्योंकि कॉमन वैल्यू कितनी हो गई है? कॉमन वैल्यू हो गई यहाँ पे 50 है, तो पतंग और छड़ियों का आपस में कोई भी संबंध नहीं बनेगा, पतंग और छड़ियों का कोई भी संबंध नहीं बनेगा। आगे देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों दूसरा और तीसरा कथन लेते हैं तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है? कॉमन वैल्यू क्या है इन दोनों में? आप देखो छड़ी, तो क्या छड़ी में कहीं पे वैल्यू 100 है? बोलो बिल्कुल यहाँ पे वैल्यू 100 है, क्योंकि आल मतलब छाते और धागे का संबंध बनेगा, छाते और धागे का संबंध बनेगा, छाते और धागे का संबंध बनेगा, मतलब दूसरे और तीसरे का संबंध बन रहा है। तो क्या पहले और तीसरे का बनेगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं बनेगा। मतलब किसका नहीं बनेगा? आप बोलोगे सर छाते और पतंग का भी संबंध नहीं बनेगा। छाते और पतंग के जितने भी निष्कर्ष होंगे सब गलत होंगे। तो छाते और पतंग, छाते और पतंग से संबंधित पहला ही देखिए ये हो गया गलत, क्योंकि छाता और पतंग किससे मिलकर बना है? आप बोलोगे पतंग पहला कथन से और छाता, छाता तीसरे कथन से। पहला और तीसरे का भी संबंध नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए दूसरे और पहले का नहीं बना था, क्योंकि यहाँ पे धागा कॉमन था। अब यहाँ पे देखिए कुछ छाते धागे हैं, कुछ छाते धागे हैं, कुछ छाते किस किस से मिलकर बना है? देखिए कुछ छाते धागे हैं। अगर बात करते हैं छाता किस कथन में दिया हुआ? आप बोलोगे छाता और धागा, मतलब दूसरे कथन से और तीसरे कथन से मिलकर यह निष्कर्ष बना है। अरे कुछ छाते धागे हैं, कुछ छाते धागे हैं, देखिए दूसरा और तीसरा कथन मिलके बना रहे हैं।
कुछ छाते धागे। तो कॉमन वैल्यू क्या है? छड़ियां। क्या छड़ियों का आपस में संबंध है? बिल्कुल संबंध है, इसलिए यह बनेगा धागे और छाते का संबंध बनेगा। और कुछ के केस में क्या होता है? कुछ के केस में तो सही होता है, तो ये कथन हो जाएगा सही। क्योंकि देखिए छाते की आय कितनी है? छाते की आय कितनी है? 50। सम की केस में 50, तो खर्चा 50 कर सकता है। धागे की आय कितनी है? 50, तो क्या 50 खर्चा कर सकता है? बिल्कुल खर्चा कर सकता है, इसलिए निष्कर्ष 2 सही है। अब चलते हैं छठवें प्रश्न पे। क्लियर इतना? बताइए, क्लियर है इतना? अब आप प्रैक्टिस करिएगा, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसके बाद हम संभावना वाले देखेंगे। चलिए छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं। ये आपके सामने कुछ फूल पेड़ हैं, कुछ फूल पेड़ हैं। दूसरा देखिए कोई पेड़ कमरा नहीं है, कोई पेड़ कमरा नहीं है, कोई पेड़ कमरा नहीं है। तीसरा देखिए कुछ कमरे होटल हैं, कुछ कमरे होटल हैं। क्लियर है? निष्कर्ष देखिए, पहला निष्कर्ष कुछ होटल फूल हैं, कुछ होटल फूल हैं, कुछ होटल फूल हैं। दूसरा दिया कुछ कमरे फूल हैं। दूसरा निष्कर्ष दिया कुछ कमरे फूल हैं, कुछ कमरे फूल। अब देखिए कुछ के केस में क्या होता है? आप बोलोगे सर कुछ के केस में होता है यहाँ पे 50, यहाँ पे 50। कोई के केस में क्या होता है? आप बोलोगे कोई मतलब नन के केस में क्या होता है? यहाँ पे 100 और यहाँ पे 100। फिर सम के केस में क्या होता है? आप बोलोगे सर यहाँ पे 50 और यहाँ पे 50। इतना क्लियर है? अब देखिए ये सेंटेंस कैसा है? ये नेगेटिव, ये कैसा है? पॉजिटिव, और ये कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है ना? दूसरा कथन नकारात्मक है। अब ये चीज आप बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। अब देखिए कुछ होटल फूल हैं। अब आपको देखना है यहाँ पे पहले कॉमन शब्द देखिए, तो कॉमन क्या है? पेड़। देखिए पेड़ में कहीं पे वैल्यू 100, आप बोलोगे सर 100 बिल्कुल है, मतलब कि पेड़ की वैल्यू यहाँ पे 50, यहाँ पे 100 है, मतलब फूल और कमरे का तो संबंध बनेगा, फूल और कमरा का संबंध बनेगा। लेकिन कैसा संबंध बनेगा? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बनाते हैं? नेगेटिव। मतलब फूल और कमरा से संबंधित जितने भी निष्कर्ष बनेंगे सब नकारात्मक होने चाहिए, सकारात्मक होंगे तो सीधे गलत हो जाएंगे। तो फूल और कमरा, देखिए फूल और कमरा, तो यहाँ पे देखिए कुछ कमरे फूल हैं, तो डायरेक्टली गलत हो जाएगा, क्योंकि फूल और कमरे के जितने भी रिलेशन बनेंगे सब निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है, कमरा निगेटिव है और फूल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव होता है। तो यहाँ से इसको हमने डायरेक्ट गलत कर दिया। अब आगे देखिए इनमें वैल्यू क्या है? इनमें कॉमन क्या है? दूसरे और तीसरे में, तो देखिए दूसरे कथन और तीसरे कथन में कमरा की वैल्यू क्या है? बिल्कुल यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 50। ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव। ये सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे पेड़ और होटल का संबंध बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि शब्द तो 100 है, लेकिन कैसा बनेगा? नेगेटिव। पेड़ और होटल का संबंध कैसा बनेगा? नेगेटिव। तो देखिए पेड़ और होटल का संबंध बनेगा नेगेटिव। क्लियर है? अब देखिए कुछ होटल फूल हैं, यहाँ पे देखिए होटल और फूल कौन कौन से बन रहा है? तीसरे और पहले और तीसरे कथन से यह बन रहा है। देखिए होटल यहां से चला गया और फूल यहां से चला गया। अब आप सोच रहे होंगे सर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो यह तो सही होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर कथन में यहाँ पे कॉमन शब्द अगर देखेंगे पेड़, तो फूल और कमरा तो नकारात्मक हो गया। अब यहाँ से अगर बात करते हैं तो इन सेंटेंसों में अगर बात करते हैं तो आप देखो पहले और दूसरे में संबंध बन रहा है, बोलोगे सर बिल्कुल बन रहा है, लेकिन कैसा? नकारात्मक बन रहा है। दूसरे और तीसरे में बन रहा है, कैसा? नकारात्मक बन रहा है। तो पहले और तीसरे में भी कैसा बनेगा कथन? नकारात्मक बनेगा। भाई सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे निगेटिव हो गया, कमरा यहाँ पे निगेटिव हो गया, तो यहाँ से निगेटिव हो जाएगा। तो फूल और होटल का तो संबंध बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले और दूसरे का बन रहा है, दूसरे और तीसरे का बन रहा है, लेकिन बनेगा कैसा? नकारात्मक, क्योंकि यहाँ पे
भाई जहां पे भी माइनस रहेगा तो माइनस कर देगा। तो फूल और होटल का संबंध बनेगा, लेकिन कैसा, नकारात्मक बनेगा। लेकिन यहाँ पे कैसा दिया, सकारात्मक दिया है फूल और होटल का, इसलिए यह भी हो जाएगा गलत। तो दोनों निष्कर्ष यहाँ पे हैं गलत, दोनों निष्कर्ष यहाँ पे हैं गलत। अब चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं, जल्दी से देखिएगा। अब चीजें आप समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सातवां प्रश्न। कुछ लड़के पुरुष हैं, कुछ लड़के पुरुष हैं, कुछ लड़के पुरुष हैं, कोई पुरुष काले नहीं है, कोई पुरुष काले नहीं है, कोई पुरुष काले नहीं। ये क्या था, आप बोलोगे सर ये कथन था। अब हम क्या देखेंगे, हम बोलोगे सर निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष, कुछ लड़के काले नहीं हैं, पहला निष्कर्ष, कुछ लड़के काले नहीं हैं, कुछ लड़के काले नहीं हैं। दूसरा, कुछ पुरुष लड़के हैं, कुछ पुरुष लड़के हैं। अब देखिए बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। सम का केस है, यहाँ पे कितना होगा 50 और यहाँ पे होगा 50। यहाँ पे क्या है, कोई पुरुष काला नहीं है, मतलब नन का केस में यहाँ पे क्या होगा, अब बोलोगे सर यहाँ पे 100 होगा और यहाँ पे भी 100 होगा, नन के केस में 100। अब यहाँ पे देखिए कुछ लड़के काले नहीं है, तो सब नॉट के केस में क्या होगा, यहाँ पे लड़के होंगे क्या 50 और यहाँ पे प्रेडिकेट क्या होगा 100। भाई देखिए सब नॉट के केस में क्या होता है 50-100। कुछ पुरुष लड़के हैं तो यहाँ पे क्या होगा 50 और यहाँ पे होगा 50। क्लियर है। अब चेक करने का प्रयास करिएगा। कॉमन शब्द क्या है, पुरुष। क्या पुरुष की वैल्यू 100 है, बोलोगे सर बिल्कुल 100 है। पुरुष कॉमन, यहाँ पे पुरुष 100 है, मतलब लड़के और काले का संबंध बनेगा, लड़के और काले का संबंध बनेगा। ये सेंटेंस कैसा है, बोलोगे सर ये सेंटेंस पॉजिटिव है, कैसा है नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, बोलोगे सर नेगेटिव होता है। तो थोड़ा सा देख लो, अगर कहीं पे कथन पॉजिटिव है पहला, दूसरा भी पॉजिटिव है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा। एक कथन अगर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो उनका रिजल्ट नेगेटिव बनेगा। यदि पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव, इनका रिजल्ट क्या बनेगा नेगेटिव। यदि दोनों नेगेटिव हैं तो इनका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या बोला, लड़के और काले का संबंध बनेगा क्योंकि पुरुष 100 है, लेकिन कैसा बनेगा नकारात्मक। तो देखिए कुछ लड़के काले नहीं है, क्या ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कुछ लड़के काले नहीं। अब चेक कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे लड़के की वैल्यू कितनी है 50, तो यहाँ पे लड़के की आय कितनी थी, लड़के की आय थी 50, तो खर्चा लड़के का 50 है, बिल्कुल सही। आगे देखिए काले की यहाँ पे आय कितनी है 100, खर्चा कितना है 100, तो यह सही है, यह सही है, क्योंकि सेंटेंस भी नकारात्मक है। सकारात्मक और नकारात्मक मिलकर नकारात्मक बनाते हैं। और यहाँ पे आय, लड़के की आय कितनी है 50, तो क्या खर्चा 50 कर सकता है, बिल्कुल। काले की आय कितनी है, काले की आय 100 है, तो क्या खर्चा 100 कर सकता है, बिल्कुल, इसलिए सही है। दूसरा देखिए कुछ पुरुष लड़के हैं, कुछ पुरुष लड़के हैं। अब देखिएगा यह किससे मिलके बना है, तो देखिए केवल पहले से मिलके बना है। देखिए इसको मिटा भी दोगे तो केवल पहले कथन का है ये, भाई डायरेक्ट है। मैंने क्या बोला डायरेक्ट, तो डायरेक्ट कथन में आप चेक करिएगा। डायरेक्ट कथन क्या, केवल पहले कथन से मिलके यह निष्कर्ष बना है। कुछ पुरुष लड़के हैं, भाई देखिए कुछ पुरुष लड़के हैं, इसी को चेंज कर दे, कुछ पुरुष, तो नकारात्मक वाले से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे पुरुष और लड़के पहले से ही संबंध पूछा है, तो पॉजिटिव सेंटेंस है, बिल्कुल पॉजिटिव है, तो इसका संबंध बनेगा। भाई कुछ पुरुष लड़के हैं, पुरुष की देखिए यहाँ पे आय कितनी है 50, तो क्या 50 खर्चे कर सकता है, बोलोगे सर बिल्कुल खर्चा कर सकता है। लड़के की आय कितनी है 50, तो क्या 50 खर्चे कर सकता है, बिल्कुल। अब आप बोलोगे सर ये नेगेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा ये केवल पहला डायरेक्ट कथन है, डायरेक्ट इसका इससे संबंध बोलते हैं। यहाँ पे दूसरे कथन का तो कोई वैल्यू ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं दूसरे कथन से। तो कुछ पुरुष लड़के इसी को बदल के दे दिया है, इसलिए पॉजिटिव तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों सही हैं, ठीक है ना, दोनों सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए, प्रश्न नंबर 8 जल्दी जल्दी लगाने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, कोई मैगजीन टोपी नहीं है, क्या लिखा हुआ है, कोई मैगजीन टोपी नहीं है, कोई मैगजीन टोपी नहीं है, सभी टोपियां कैमरा हैं,
सभी टोपियां कैमरा हैं, सभी टोपियां कैमरा हैं। निष्कर्ष देखिए ये क्या हो गया हमारे कथन। अब निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। कोई कैमरा मैगजीन नहीं है, कोई कैमरा मैगजीन नहीं है, कोई कैमरा मैगजीन नहीं है। कुछ टोपियां मैगजीन हैं, कुछ टोपियां मैगजीन हैं। ये देखिए दो निष्कर्ष हो गए। अब यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, देखिए नन के केस में क्या होगा 100 और यहाँ पे होगा 100, दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों 100, क्योंकि नन के केस में 100 होता है। सभी के केस में क्या होगा 100 और 50। कॉमन शब्द देखिए क्या है, कॉमन शब्द क्या है टोपी। क्या टोपी की वैल्यू 100 है? बिल्कुल, यहाँ पे तो दोनों जगह 100 है, तो चेक करने के मतलब मैगजीन और कैमरे का संबंध बनेगा। बिल्कुल मैगजीन और कैमरे का संबंध बनेगा, लेकिन कैसा? यहाँ पे देखिए नेगेटिव है और यहाँ पे कितना है पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव मतलब मैगजीन और कैमरे के जितने भी संबंध बनेंगे नेगेटिव बनेंगे। अब चेक करिए, कोई कैमरा मैगजीन नहीं है, तो नन के केस में क्या होता है? आप बोलोगे सर 100 और 100। कुछ टोपियां मैगजीन है, तो यहाँ पे क्या होगा 50 और 50। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है नन, कोई कैमरा मैगजीन नहीं है, कोई कैमरा मैगजीन नहीं। कैमरे की आय कितनी है? देखिए कैमरे की आय कितनी है, कैमरे की आय तो 50 है, तो क्या 100 खर्चा कर सकता है? बिल्कुल खर्चा नहीं कर सकता है, इसलिए यह गलत हो गया। भाई सिंपल सी बात, हमने क्या बोला, संबंध तो निकलेगा नेगेटिव निकलेगा, लेकिन आय और व्यय तो चेक करना पड़ेगा ना। तो आय और व्यय तो हर क्वेश्चन में हमको चेक करना। देखिए कैमरे की आय कितनी है 50, तो खर्चा कितना कर रहा है कैमरा 100, इसलिए यह गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ टोपियां मैगजीन है, कुछ टोपियां मैगजीन हैं। अब यहाँ पे देखिए टोपी मैगजीन मतलब पहले का संबंध है, टोपी और मैगजीन। देखिए कुछ टोपी मैगजीन है, सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव, पहले कथन से डायरेक्ट से निकल के आया है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है। कैसा कथन कैसा है? नेगेटिव। भाई देखिए कुछ टोपियां मैगजीन है, पहले से पहले का ही, केवल पहले कथन से डायरेक्ट संबंध है, दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं। देखिए टोपी मैगजीन, यहाँ पे भी टोपी मैगजीन। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे कि दिया है कोई मैगजीन टोपी नहीं है, नेगेटिव है, और वहां पे पॉजिटिव सेंटेंस उसी से पॉजिटिव बना दिया है, कुछ टोपियां मैगजीन है, कुछ टोपियां मैगजीन है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस कभी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे सकता, इसलिए यह भी गलत। तो यहाँ पे दोनों हो जाएंगे गलत, दोनों हो जाएंगे गलत। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 आपको कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करने हैं, हमको चेक करना है कि आप कितना सही करते हो। तो प्रश्न नंबर 9 में पढ़ देता हूं। देखिए प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 दिया है, कुछ टेप पाइप हैं, कुछ पाइप टैंक हैं, सभी टैंक फूल हैं। निष्कर्ष दिया है कुछ पाइप फूल हैं, दूसरा दिया कुछ टेप टैंक है। आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो, कॉमन शब्द देख करके इनको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद अब देखिए 10वां प्रश्न, चल लगाइए 10वां प्रश्न। देखिए 10वां प्रश्न, कुछ मोती हीरे हैं, सभी हीरे पत्थर हैं, सभी पत्थर रत्न हैं। निष्कर्ष दिया है कुछ मोती रत्न हैं, दूसरा सभी हीरे रत्न हैं। जल्दी से सॉल्व करके आपको 9th और 10th कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब चलिए कुछ और चीज देखने का प्रयास करते हैं। अब चलिए अब हम देखते हैं यहां से आइदर और की कंडीशन, यानी कि आप देखोगे आइदर आर यानी कि पूरक जोड़े। अब आप क्या देखोगे? पूरक जोड़े, पूरक जोड़े आइदर और देखना है आपको। क्या? पूरक जोड़े, पूरक जोड़े आइदर और देखने वाले हैं। अब देखिए आइदर और के केस क्या होगा, आइदर और का केस क्या होगा। देखिए कुछ ऐसे आपके सामने प्रश्न होंगे। मैंने क्या बोला था? तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आइदर आर की कुछ कंडीशन होती हैं। कंडीशन पहला, पूरक जोड़े केवल निष्कर्ष में बनते हैं। याद रखिएगा पूरक जोड़े केवल निष्कर्ष में, लिखते चलिए। पहला लिखिए पूरक जोड़े केवल निष्कर्ष में बनते हैं, यानी कि आप देखोगे केवल कंक्लूजन में बनते हैं। पूरक जोड़े केवल कंक्लूजन में बनते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, जब कोई भी दो निष्कर्ष किसी नियम द्वारा गलत पाए जाते हैं, जब कोई भी दो नियम किसी विधि या मेथड द्वारा
गलत पाए जाते हैं केवल तभी पूरक जोड़े बनते हैं। मतलब जब दोनों किसी मेथड से दोनों निष्कर्ष गलत पाए जाएंगे तभी पूरक जोड़ा बनता है। क्लियर है? तो पहला आपने क्या लिखा, पूरक जोड़े केवल निष्कर्षों में पाए जाते हैं। दूसरा आपने लिखा जब कोई भी दो निष्कर्ष किसी नियम द्वारा गलत पाए जाते हैं तब हम पूरक जोड़े देखते हैं या तभी केवल पूरक जोड़े बनते हैं। तीसरा देखिए, जब कोई भी दो गलत निष्कर्ष इस प्रकार हो तो पूरक जोड़े बनते हैं। कब? अब देखिए कब, वो कंडीशन देखिए। पहला ए और ओ के केस में, दूसरा आई और ई के केस में, तीसरा आई और ओ के केस में। इसके अलावा कभी भी पूरक जोड़े नहीं बनते हैं। याद रखिएगा, एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। एक पॉजिटिव होगा निष्कर्ष में, दूसरा निगेटिव होगा, तभी हम पूरक जोड़े देखेंगे। और 3 में बनते हैं। कब? जब आप देखोगे ऑल होगा और ओ के केस में क्या होगा, सम नॉट। ऑल और सम नॉट का केस होगा, मतलब सभी ए बी हैं और निष्कर्ष में क्या दिया होगा, निष्कर्ष में ओ वाला दिया होगा, कुछ ए बी नहीं है। उसी तरह आप देखोगे आई और ई होगा, तो आई वाला आप देखोगे सम के केस में आ जाएगा कुछ सेब केले हैं, कुछ सेब केले नहीं है, और ई वाला आ जाएगा कोई सेब केला नहीं है। तो पहले आपने क्या बोला, केवल 3 कंडीशन में बनते हैं पूरक जोड़े, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होने चाहिए। चौथा रूल क्या है, इनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होने चाहिए। अब देखिए प्रश्न देखेंगे तो आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए प्रश्न नंबर 11, पूरक जोड़े हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए कुछ पिन क्लिप हैं, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। कुछ पिन क्लिप हैं। दूसरा दिया है कुछ क्लिप पेन हैं। कुछ क्लिप पेन हैं। निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष 2 दिया है। कुछ पिन पेन है, कुछ पिन पेन है। दूसरा कोई पिन पेन नहीं है, कोई पिन पेन नहीं है। तो सबसे पहले देखिए सम के केस में क्या है, बोलोगे सर 50 और यहाँ पे 50। फिर यहाँ पे देखिए सम के केस में क्या है, आप बोलोगे सर सम के केस में यहाँ पे भी 50 और यहाँ पे भी 50। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं क्लिप, यहाँ पे 50 यहाँ पे 50, मतलब आप देखोगे कॉमन शब्द यहाँ पे 100 कहीं नहीं, मतलब पिन और पेन का जितने भी निष्कर्ष होंगे गलत होंगे, मतलब यह निष्कर्ष हो जाएगा गलत। क्योंकि भाई देखिए क्लिप कैंसिल हो गया, पिन और पेन का कोई भी संबंध नहीं बनेगा, इसलिए यह निष्कर्ष हो गया गलत। और दूसरा दोनों कथन पॉजिटिव है, तो उसका नकारात्मक तो बनेगा नहीं। देखिए नियम द्वारा दोनों गलत हो गए, दोनों कथन गलत हो गए। तो मैंने क्या बोला, किसी भी नियम द्वारा दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। देखिए दोनों निष्कर्ष गलत होंगे। अब बहुत लोग क्या करते हैं, लगा के चले जाते हैं दोनों गलत। लेकिन आगे मैंने क्या बोला, इनमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होने चाहिए। देखिए यहाँ पे पिन सब्जेक्ट, यहाँ पे पेन प्रेडिकेट, यहाँ पे पिन सब्जेक्ट, यहाँ पे पेन प्रेडिकेट। मतलब कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा प्रेडिकेट वही भी नीचे सेम। अगर नीचे लिखा सभी ए बी हैं तो नीचे भी ए और बी ही होंगे, सी नहीं आएगा। यहाँ पे पिन और पेन है तो यहाँ पे भी पिन और पेन होने चाहिए, ठीक है ना। इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, जैसे यहाँ पे पिन पेन दिया है, यहाँ पे पेन और पिन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, अब देखिए केस क्या है, सम मतलब आप देखिए आई, सम का केस क्या है आई, सम में क्या है देखिए आई और कोई पिन पेन नहीं है, और नन के केस में क्या है ई, नन के केस में क्या ई। तो देखिए आई और ई बन रहा है, क्या आई और ई, बिल्कुल आई और ई का कथन बन रहा है। एक सकारात्मक एक नकारात्मक, ये भी नियम आप देखिएगा। एक पॉजिटिव आप देखोगे इसमें आइदर और, या तो एक या तो दो। क्लियर है इतना। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 12। अब आप समझ चुके चीजों को, अब देखिए जल्दी से उड़ा लेते हैं यार। देखिए सभी खिड़कियां घर हैं, पहले देखिए सभी खिड़कियां घर हैं,
सभी खिड़कियां घर हैं, सभी सड़कें घर हैं, सभी सड़कें घर हैं। दूसरा देखिए, कुछ घर पहाड़ियां हैं। तीसरा निष्कर्ष दिया, कुछ घर पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां हैं। निष्कर्ष देखिए, कुछ पहाड़ियां खिड़कियां हैं। पहला निष्कर्ष दिया है कुछ पहाड़ियां खिड़कियां हैं, कुछ पहाड़ियां खिड़कियां हैं। अगला दिया दूसरा निष्कर्ष, कोई पहाड़ी खिड़की नहीं है, कोई पहाड़ी खिड़की नहीं है। अब आपको चेक करना है, आपको चेक करना है, अब आपको चेक करना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले ऑल का केस है सभी, यहाँ पे कितना होगा, आप बोलोगे सर 100, यहाँ पे कितना होगा 50। यहाँ पे देखिए ऑल का केस है, यहाँ पे होगा 100 और यहाँ पे होगा 50। यहाँ पे सम का केस है, यहाँ पे होगा कितना, आप बोलोगे सर 50 और पहाड़ियों में क्या होगा 50। अब देखिए, इन दोनों में कथन में कॉमन शब्द क्या है, बोलोगे सर कॉमन शब्द घर है। तो 50-50 वैल्यू कहीं पे भी 100 नहीं। देखिए, घर की 50, घर की 50, मतलब खिड़की और सड़कों का कोई संबंध नहीं बनेगा, खिड़की और सड़क का कोई संबंध नहीं बनेगा, क्योंकि घर की वैल्यू 100 नहीं, तो खिड़की और सड़क का कोई भी संबंध नहीं बनेगा, खिड़की और सड़क का कोई भी संबंध नहीं बनने वाला। अब दूसरा देखिए, इन दोनों में कॉमन शब्द क्या है, कॉमन शब्द क्या है, अब देखिए घर। इन दोनों में भी कॉमन शब्द क्या है, घर। दोनों में कॉमन शब्द क्या है, देखिए घर। यहाँ पे भी कॉमन शब्द घर, और कहीं भी वैल्यू क्या है 100 नहीं है, कहीं यहाँ पे 50, यहाँ पे 50। तो क्या सड़क और पहाड़ियों का संबंध बनेगा, कोई भी संबंध नहीं बनने वाला, सड़क और पहाड़ी का भी कोई संबंध नहीं बनने वाला, ठीक है ना। और मैंने क्या बोला था, जब पहले और दूसरे का यहाँ पे कोई संबंध नहीं बन रहा, दूसरे और तीसरे का भी कोई संबंध नहीं बन रहा, तो पहले और तीसरे का भी कोई संबंध नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या देखिए, कुछ पहाड़ियां खिड़की हैं, कुछ पहाड़ियां खिड़की हैं, तो यहाँ पे पहले और तीसरे से बन रहा है निष्कर्ष। देखिए, कुछ पहाड़ियां खिड़की हैं, हमने क्या बोला, पहले और तीसरे से भी संबंध नहीं बनेगा, पहले और तीसरे से भी संबंध नहीं बनेगा, इसलिए गलत है। कुछ पहाड़ियां खिड़की इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपस में संबंध नहीं बन रहा, चैन टूट गया। अब दूसरा देखिए, कोई पहाड़ी खिड़की नहीं है। तीनों सेंटेंस कहते हैं, तीनों सेंटेंस पॉजिटिव है, तो क्या नकारात्मक सेंटेंस बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। अब आप देख के लगा के चले जाओगे, दोनों गलत, तो हो जाएगा गलत। अब देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, तो यहाँ पे पहाड़ी और खिड़की लिखा है, यहाँ पे भी पहाड़ी और खिड़की लिखा है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों में सही है, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। देखिए, ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला निगेटिव है। दोनों क्रॉस क्रॉस में क्या हो रहे हैं, दोनों क्रॉस क्रॉस में गलत हो रहे हैं, दोनों क्रॉस क्रॉस में गलत हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे आइदर और लगेगा। अब चेक कर लीजिए केस क्या है, तो सम का केस क्या है, आई। सम का केस क्या है, आई। देखिए, सम का केस क्या है, आई, और कोई भी पहाड़ी खिड़की नहीं है, और नन के केस में क्या है, ई। तो देखिए, आई और ई का संबंध, तो आई और ई का संबंध ये देखिए बन रहा है, आई और। अब आप आंख मूंद के क्या लगा दोगे, आइदर और, आइदर। अब देखिए, आपके सामने प्रश्न नंबर 13 आ चुका है, तो प्रश्न नंबर 13 को अच्छे से पढ़िए। प्रश्न नंबर 13 में दिया हुआ है कथन, सभी ड्रम बांसुरियां हैं, कुछ बांसुरियां लंबी हैं। निष्कर्ष दिया है, कुछ ड्रम लंबे हैं, कोई ड्रम लंबा नहीं है। तो देखिए, बहुत अच्छे तरीके से हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 13 में है, देखिए, सभी ड्रम बांसुरियां हैं, तो सबसे पहले क्या लिखिए, कथन। कथन में क्या दिए, सभी ड्रम बांसुरियां हैं, सभी ड्रम बांसुरियां हैं। दूसरा, कुछ बांसुरियां लंबी है, कुछ बांसुरियां लंबी हैं। आगे आपके सामने निष्कर्ष दिया हुआ है। निष्कर्ष क्या दिया, ध्यान से देखिए, कुछ ड्रम लंबे हैं, कुछ ड्रम लंबे हैं, कोई ड्रम लंबा नहीं है। दूसरा दिया हुआ है निष्कर्ष, कोई ड्रम लंबा नहीं है, कोई ड्रम लंबा नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, आल का केस में क्या होता है, आल के केस में होता है 100, यहाँ पे कितना होगा 50, यहाँ पे सब के केस में क्या होता है 50, और यहाँ पे होगा 50। अब चेक करिए सबसे पहले, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले निष्कर्ष में आप देखिए यहाँ पे ड्रम है,
यहाँ पे लंबा, यहाँ पे ड्रम, यहाँ पे लंबा, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव। तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, सबसे पहले चेक करना है हमें, देखिए हमें सबसे पहले प्रश्न में चेक क्या करना है इसमें, तो आप देखिए यहाँ पे क्या कुछ के केस में क्या होता है, सम के केस में क्या होता है, आप बोलोगे सर 50 यहाँ पे 50 यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे देखिए नन के केस में क्या होता है, आप बोलोगे सर नन के केस में होता है यहाँ पे 100 और यहाँ पे 100। मैंने क्या बोला था कि इनको अगर देखने पे दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। तो अब देखिए कुछ ड्रम लंबे हैं, कुछ ड्रम लंबे हैं, तो 50-50। और याद रखिए दोस्तों यहाँ पे आल के केस में मैंने क्या बोला था, ड्रम यहाँ पे होगा 100 और बांसुरी यहाँ पे होगी 50। उसके बाद हमने क्या बोला था, क्रॉस चेक करिए, तो जो कॉमन शब्द होगा उसमें किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो यहाँ पे कॉमन शब्द बांसुरी है, बांसुरी में देखिए कॉमन शब्द में कहीं पे 100 नहीं है, 50-50 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रम और लंबे का कोई संबंध नहीं बनेगा, इसलिए यह गलत हो जाएगा। और ये दोनों कथन कैसे हैं, बोलोगे सर दोनों कथन पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव कथन मिलकर कभी निगेटिव निष्कर्ष निकाल ही नहीं सकते, तो यहाँ पे गलत, यहाँ पे गलत। जब दोनों गलत हो जाएं, जब दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएं, तब आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जब दोनों गलत हैं, अब आप यहाँ पे चेक करोगे ड्रम लंबे और यहाँ पे ड्रम लंबे, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी सेम है। अब आइदर और यहाँ पे हो सकता है, तो अब आप चेक करना है आपको आइदर और। तो देखिए आइदर और यहाँ पे कैसे हो सकता है, आप देखेंगे यहाँ पे ड्रम में क्या दिया है 50, और यहाँ पे आइदर और के केस में हमने क्या बोला था, यहाँ पे केस क्या दिया हुआ, सम का केस दिया हुआ है। और सम का मैंने क्या बोला था दोस्तों, सम के केस में मैंने क्या बोला था, सम के केस में मैंने बोला था आई होगा। देखिए आई है, यहाँ पे सम का केस क्या है आई, और नन का केस क्या है, नन के केस में देखिए क्या है, नन के केस में ई है, तो आई और ई का संबंध बन रहा है, आई और ई का संबंध, सॉरी हाँ आई और ई का संबंध बन रहा है। क्लियर इतना, आई और ई का संबंध, नन का केस क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14। तो इसका आंसर क्या होगा, आइदर और, या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14, सर लगा दीजिए प्रश्न नंबर 14। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 14 आपके सामने, कुछ चाबियां ताले हैं, कुछ ताले दरवाजे हैं, निष्कर्ष दिया है कुछ दरवाजे चाबियां हैं, कुछ दरवाजे चाबी नहीं है। तो सबसे पहले देखिए कथन क्या दिया है, सभी चाबियां ताले हैं, क्या लिखा हुआ है, सभी चाबियां क्या हैं, ताले हैं, सभी चाबियां ताले हैं। दूसरा क्या दिया, कुछ ताले दरवाजे हैं, दूसरा कथन दिया हुआ है कुछ ताले दरवाजे हैं, कुछ ताले दरवाजे, आपके दो कथन होंगे। निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, देखिए निष्कर्ष दिया हुआ है कुछ दरवाजे चाबियां हैं, कुछ दरवाजे चाबियां हैं। दूसरा दिया कुछ दरवाजे चाबी नहीं है, कुछ दरवाजे चाबी नहीं है, चाबी नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपना चेक करना है आय और बे वाला। तो सबसे पहले आल का केस में क्या है, आप बोलोगे सर यहाँ पे 100 और यहाँ पे 50। सम के केस में क्या होगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे भी 50 और यहाँ पे भी। कॉमन शब्द क्या है, कॉमन शब्द ताला है, कॉमन शब्द ताला है, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी ताले की वैल्यू 100 नहीं, मतलब चाबी और दरवाजे के जितने भी निष्कर्ष होंगे सब गलत होंगे। तो चाबी और दरवाजे के जितने भी, देखिए चाबी और दरवाजे के जितने भी निष्कर्ष होंगे सब गलत। तो यहाँ पे कुछ दरवाजे चाबियां डायरेक्टली गलत, क्योंकि कॉमन शब्द में 100 वैल्यू नहीं है, ये गलत। और मैंने क्या बोला, दो पॉजिटिव कभी निगेटिव निष्कर्ष निकाल नहीं सकते, इसलिए भी गलत। जब दोनों गलत हो जाएं तो आपको चेक करना है क्या, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यहाँ पे क्या लिखा है, दरवाजा चाबी, यहाँ पे भी दरवाजा चाबी, दरवाजा चाबी, दरवाजा चाबी। तो यहाँ पे क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे किसका केस है, आप देखोगे कुछ दरवाजे चाबियां हैं, कुछ दरवाजे चाबी नहीं है, मतलब कि एक आई हो गया। और कुछ सम नॉट का केस में क्या था, ओ। तो आई और ओ, क्या आई और ओ का संबंध है, बिल्कुल आई और ओ का संबंध यहाँ पे है, आई और ओ का संबंध भी यहाँ पे है। अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट दरवाजा चाबी प्रेडिकेट, और यहाँ पे भी दरवाजा और चाबी यहाँ पे दिया हुआ है, क्लियर इतना। अगर यहीं पे दे देता तो आपको फिर चेक करने के यहाँ पे सब्जेक्ट अगर चेंज हो जाता है या प्रेडिकेट चेंज हो जाता, चाबी या दरवाजे की जगह अगर ताला दे देता, तो फिर आइदर और नहीं लगता। आइदर और के केस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होने चाहिए। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15। सर लगा दीजिए प्रश्न। तो इसका आंसर क्या होगा 14 का, या तो
एक या तो दो, ठीक है ना। अब इसके बाद आपका एक और बचता है संभावना वाला, उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। अब देखिए 15 दिया हुआ है, 15 को अब डायरेक्टली हम चेक करते हैं। कुछ ओवन रेफ्रिजरेटर हैं, दूसरा कुछ रेफ्रिजरेटर एसी हैं। निष्कर्ष दिया कुछ एसी ओवन है, दूसरा दिया कोई एसी ओवन नहीं है। डायरेक्टली चेक कर लीजिए कॉमन शब्द क्या है। देखिए कॉमन शब्द रेफ्रिजरेटर है, यहाँ पे भी सम के केस में 50-50, तो मतलब ओवन और एसी का कोई भी संबंध नहीं बनेगा। निष्कर्ष में एसी और ओवन दिए तो डायरेक्टली पहला निष्कर्ष हो गया गलत। दूसरा देखिए ऊपर के दोनों पॉजिटिव है, नीचे का निगेटिव है, तो पॉजिटिव का निगेटिव नहीं बनता, तो दोनों गलत, दोनों गलत हो जाएंगे। अब आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेक कर लीजिए, जब दोनों निष्कर्ष गलत हो तो आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेक कर लीजिएगा। तो अब चेक करोगे, देखो दोनों गलत है। एसी और ओवन ऊपर वाले में दिया है और नीचे वाले में दिया हुआ है एसी ओवन, इसलिए यहाँ पे आइदर और के केस होगा, आइदर और का केस होगा। 15 में क्या होगा, आइदर और का केस लगने वाला है। अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 16, सर लगा दिए प्रश्न नंबर 16। अब आप चीजों को समझ चुके हो। चलिए प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 देखिए, प्रश्न नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, सभी पिल्ले बाघ हैं। क्या दिया हुआ है, सभी पिल्ले बाघ हैं, सभी पिल्ले बाघ हैं। दूसरा दिया हुआ सभी बिलौटे बाघ हैं। दूसरे में क्या दिया हुआ है, सभी बिलौटे बाघ हैं। ये दो कथन हो गए। निष्कर्ष दिया हुआ है, पहला निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है, पहला निष्कर्ष दिया है सभी पिल्ले बिलौटे हैं, सभी पिल्ले बिलौटे हैं, सभी पिल्ले बिलौटे हैं। दूसरा क्या दिया, सभी बाघ पिल्ले हैं। दूसरे में दिया हुआ सभी बाघ पिल्ले हैं, सभी बाघ पिल्ले हैं। अब देखिए आपको यहां पे चेक करना है डायरेक्टली क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए आल का केस, यहां पे भी आल का केस, मतलब क्या होगा 150, यहां पे भी क्या होगा 150, ठीक है ना। 150 और 150, पहले देखिए क्लियर इतना। अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कॉमन शब्द क्या है। तो ध्यान से देखिए कॉमन शब्द यहाँ पे बाघ है। कॉमन शब्द क्या है, बाघ। देखिए ध्यान से बाघ, और बाघ में कहीं पे वैल्यू क्या 100 है। आप बोल रहे ऊपर ही बाघ में 50 है और नीचे भी बाघ में 50 है, ऊपर ही बाघ में 50 है और नीचे भी बाघ में, मतलब पिल्ले और बिलौटे से संबंधित जितने भी निष्कर्ष होंगे सब गलत होंगे, क्योंकि आपस में संबंध नहीं बन रहा। पहले कथन में दिया है बाघ, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, तो कहीं पे भी बाघ की वैल्यू 100 नहीं है, तो मतलब पिल्ले और बिलौटे से संबंधित जितने भी निष्कर्ष देंगे सब गलत होंगे। तो देखिए यहाँ पे पिल्ले और बिलौटा, तो यहाँ पे पिल्ले और बिलौटे से बना है तो डायरेक्टली आप गलत कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए सभी बाघ पिल्ले हैं, सभी बाघ पिल्ले हैं। अब ये केवल देखिए डायरेक्ट कथन का है, तो दूसरे से मतलब नहीं है। तो याद रखिएगा ये जो है ये बना हुआ था पहले कथन से और दूसरे कथन से मिलके बना हुआ था। पहले कथन से ये वाला पिल्ले यहां से उठाया था और बिलौटे यहां से उठाया था, पहले और दूसरे से मिलके बना हुआ था, और यहाँ पे कॉमन वैल्यू 100 नहीं थी इसलिए गलत हो गया। लेकिन जो दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है, दूसरा बाघ और पिल्ले, तो बाघ और पिल्ले केवल डायरेक्टली पहले निष्कर्ष से दिया हुआ है। तो आप चेक कर लीजिए सभी के केस में क्या होता है। सभी के केस में आप बोलोगे सर सभी के केस में होता है 100 और यहाँ पे होगा 50। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, तो बोले सर यहाँ पे हम खर्चा देखते हैं, यहाँ पे आय। तो देखिए बाघ का खर्चा कितना है 100 रुपए, लेकिन बाघ की आय कितनी है 50 रुपए। देख लीजिए ध्यान से, बाघ का यहाँ पे खर्चा कितना है, तो देखिए बाघ का खर्चा 100 रुपए है, बाघ क्या है 50 रुपए। तो क्या 50 रुपए पाने वाला 100 खर्चा कर सकता है, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, इसलिए दोनों गलत हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता तब हम आइदर और चेक करते। अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता तो हम आइदर और चेक करते। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पिल्ले बिलौटा और यहाँ पे बाघ पिल्ले चेंज हो गया है ना, इसलिए यहाँ पे आइदर और नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा। आप बोलोगे दोनों गलत। आंसर में क्या लिखोगे आप, दोनों गलत। आइदर और क्यों नहीं लगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे पिल्ले और बिलौटे, यहाँ पे सब्जेक्ट पिल्ला है, यहाँ पे प्रेडिकेट बिलौटा है। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट चेंज हो गया है और यहाँ पे पिल्ला, पिल्ला तो ठीक है लेकिन यहाँ पे बिलौटा। अगर यहाँ पे बिलौटा होता तो हम बोल सकते थे और एक निगेटिव होता, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, साथ में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सब दोनों इक्वल होते हैं,
तब हम लगाते आइदर और। यहाँ पे तो या एक निगेटिव कथन भी नहीं है, अगर एक निगेटिव भी होना चाहिए। मैंने क्या बोला, आइदर और के केस में एक सेंटेंस निगेटिव होना चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे ना तो निगेटिव है और ना ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज है, इसलिए यहाँ पे दोनों गलत। तो हम आंसर में क्या लगाएंगे, उपरोक्त में से दोनों गलत। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 सर लगा दीजिए। अब आपसे आइदर और कभी भी गलत नहीं होने वाला। अब आगे लगा दीजिए। अब आपको मैं प्रश्न भेजूंगा टेलीग्राम में, तो आप पूरे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। 100 क्वेश्चन भेजूंगा, 100 के 100 आप कर लोगे 20 मिनट में। चेक करके आप देख लीजिए अगर आपने ये पूरे वीडियोस हमारे देखे हैं। अब देखिए, कुछ डॉक्टर नर्स हैं, प्रश्न नंबर 17 बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। कुछ डॉक्टर नर्स हैं, तो देखिए कुछ डॉक्टर नर्स हैं, कुछ डॉक्टर नर्स हैं। दूसरा दिया सभी नर्स रोगी हैं, सभी नर्स रोगी हैं। अब देखिए निष्कर्ष सभी डॉक्टर रोगी हैं, सभी डॉक्टर रोगी हैं। दूसरा कुछ रोगी डॉक्टर हैं, कुछ रोगी डॉक्टर। बहुत अच्छे तरीके से देखिए, सम का केस है, यहाँ पे क्या होगा आप बोलोगे सर 50 और यहाँ पे भी होगा 50। ऑल का केस में यहाँ पे क्या होगा 100 और यहाँ पे क्या होगा 50। कॉमन शब्द क्या देखिए, कॉमन शब्द नर्स। क्या नर्स में कहीं पे वैल्यू 100 है, बोलोगे सर बिल्कुल 100 है, बिल्कुल 100 है। मतलब डॉक्टर और रोगी का संबंध बनेगा, क्योंकि देखिए जो कॉमन शब्द नर्स है यहाँ पे वैल्यू इसकी 100 है। तो चाहे यहाँ 100 हो, चाहे यहाँ 100 हो, चाहे दोनों जगह 100 हो, लेकिन एक जगह कम से कम एक जगह 100 तो होना चाहिए। तो देखिए नर्स में यहाँ पे वैल्यू 100, मतलब डॉक्टर और रोगी का संबंध बनेगा। अब जब संबंध बनेगा तो हम इनके खर्चे देखेंगे। तो देखिए डॉक्टर और रोगी का, तो पहला देखिए आल के केस में क्या होता है, आप बोलोगे सर आल के केस में होता है 100 और 50। अब देखिए डॉक्टर का खर्चा कितना कर रहा है, डॉक्टर खर्चा कर रहा है 100 रुपए, लेकिन डॉक्टर की आय कितनी है 50 रुपए। ध्यान से देखिए, डॉक्टर खर्चा कितना कर रहा है, डॉक्टर 100 रुपए, लेकिन आय कितनी है 50 रुपए। आय कितनी है डॉक्टर की 50 रुपए। तो क्या सही होगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल सही नहीं होगा, गलत होगा। क्योंकि आल के केस में होता है क्या 100, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर सम का केस 50, डॉक्टर की आय 50 रुपए, तो खर्चा 100 नहीं कर सकता, पहला गलत। दूसरा देखिए कुछ रोगी डॉक्टर हैं, कुछ रोगी डॉक्टर है। अब यहां से देखिए कुछ रोगी डॉक्टर हैं। अब आप देखिए यहाँ पे डायरेक्टली कुछ के केस में क्या होता है, आप बोलोगे सर यहाँ पे भी 50 होगा और यहाँ पे 50 होगा, और कुछ के केस में हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि देखिए रोगी का खर्चा कितना है 50, तो रोगी की आय कितनी है 50, तो 50 वाला तो 50 खर्चा कर सकता है बिल्कुल। डॉक्टर के देखिए आय 50 है, तो क्या 50 खर्चा कर सकता है, आप बोलोगे सर बिल्कुल खर्चा कर सकता है, इसलिए केवल 2। तो आप आंसर में क्या दोगे, केवल 2 निकलता है। इसका निष्कर्ष केवल 2 निकलता है, ठीक है ना, केवल 2। क्या लिखोगे इसके आंसर, केवल 2। क्लियर है। चलिए अब आपसे गलत नहीं होने वाला और आप 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने वाले हो सारे के सारे क्वेश्चंस को। चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए, सभी मछलियां पक्षी हैं, कुछ मुर्गियां मछलियां हैं। निष्कर्ष दिया हुआ है कुछ मुर्गियां पक्षी हैं, कोई पक्षी मुर्गी नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है। देखिए कथन क्या दिया, सभी मछलियां पक्षी हैं। कथन दिया हुआ है सभी मछलियां पक्षी हैं, सभी मछलियां पक्षी हैं। दूसरा दिया हुआ है कुछ मुर्गियां मछली हैं। दूसरा क्या दिया, कुछ मुर्गियां मछलियां हैं। निष्कर्ष दिया हुआ कुछ मुर्गियां पक्षी हैं। निष्कर्ष क्या दिया हुआ है, पहला कुछ मुर्गियां पक्षी हैं, कुछ मुर्गियां पक्षी हैं, कुछ मुर्गियां पक्षी हैं। दूसरा दिया हुआ है कोई पक्षी मुर्गी नहीं है, कोई पक्षी मुर्गी नहीं है, कोई पक्षी मुर्गी नहीं है। अब देखिए सबसे पहले
सबसे पहले आप चेक करिए ये दोनों सब कैसे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस हैं। तो डायरेक्टली आप देख सकते हो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों कथन तो पॉजिटिव है, तो डायरेक्टली गलत हो जाएगा। दो पॉजिटिव कभी निगेटिव नहीं बना सकते। क्लियर इतना? अब चलिए आगे। तो सभी के केस में क्या होता है, बोलोगे सर सभी केस में होता है 100 और 50। यहाँ पे सम के केस में क्या होगा, बोलोगे सर 50 और यहाँ पे भी होगा 50। कॉमन शब्द देखिए कौन सा, इसमें कॉमन शब्द देखिए, कॉमन शब्द मछली है। तो क्या मछली में कहीं पे वैल्यू 100 है, बोलोगे सर बिल्कुल 100 है। कॉमन शब्द मछली है, यहाँ पे मछली 100 था, यहाँ पे 50 है, मतलब पक्षी और मुर्गी में संबंध बनेगा। लेकिन कैसा बनेगा, पॉजिटिव, पक्षी और मुर्गी में संबंध बनेगा। अब देखिए दिखा हुआ है कुछ, कुछ के केस में क्या होता है, बोलोगे सर 50 और 50। सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, चेक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि देखिए मुर्गी की आय कितनी थी 50, तो क्या 50 खर्चा कर सकते, बिल्कुल। पक्षी की आय कितनी थी 50, तो 50 खर्चा कर सकता है। मैंने क्या बोला, कुछ के केस में चेक करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा देखिए, दूसरा चेक करने की आवश्यकता ही नहीं, गलत है, गलत है, क्योंकि चेक भी करेंगे तो देखिए निगेटिव गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाएगा, देखिए कोई के केस में क्या होता है, देखिए कोई पक्षी मुर्गी नहीं है, तो मतलब नन, नन के केस में क्या होता है, आप बोलोगे सर नन के केस में होगा 100 यहाँ और 100 यहाँ। तो भाई देखिए पक्षी का खर्चा कितना है, 100 रुपए, पक्षी का खर्चा कितना है, 100 रुपए। तो अब देखिए पक्षी की तो आय 50 रुपए, क्या 50 खर्चा कर सकता है, बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो डायरेक्टली आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी गलत है, आप चेक भी कर लीजिए गलत है। तो पॉजिटिव सेंटेंस कभी नेगेटिव। तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, जल्दी से बताइए। बहुत कम टाइम लगने वाला है। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना, क्लियर है, जल्दी बताइए इतना क्लियर है, ठीक है ना। आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब आप ये ना सोचना कि यहाँ पे सब्जेक्ट चेक कर ले, प्रेडिकेट चेक कर ले, पक्षी मुर्गी, मुर्गी पक्षी, तो डायरेक्टली आइदर और लगा दें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आइदर और नहीं लगाइएगा। क्यों, क्योंकि एक सही है। मैंने क्या बोला, जब दोनों गलत होंगे तब आइदर और लगता, तब आइदर और लगता। भाई यहाँ पे देखिए कुछ मुर्गी, मुर्गी की आय 50, तो 50 खर्चा बिल्कुल कर सकता है, तो ये सही हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आइदर और नहीं लगेगा, भले सब्जेक्ट प्रेडिकेट समान है। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 आज का लास्ट प्रश्न है। आपको अब आप बताना है कि आपको समझ में आ रहा है चैप्टर या नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो हम आगे संभावना वाले करवाएं, और नहीं आ रहा है तो इस चैप्टर को यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, कुछ जूते कोट हैं, कुछ जूते कोट हैं, कुछ जूते कोट हैं, आगे दिया कुछ कोट बटन हैं, कुछ कोट बटन, दो कथन हो गए। निष्कर्ष दिया हुआ है आपके सामने। पहला, कोई बटन जूता नहीं है, कोई बटन जूता नहीं है। दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है, कुछ जूते बटन हैं, कुछ जूते बटन हैं। सबसे पहले देखिए सम का केस है, सम का केस है मतलब कि क्या होगा, बोलोगे सर 50 यहाँ पे और 50 यहाँ पे, 50 यहाँ पे, 50 यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, सम का केस, यहाँ पे भी क्या होगा 50 और यहाँ पे भी होगा 50। क्लियर है, दोनों केस कथन में कुछ दिया, सम दिया, सम के केस में क्या होता है 50-50। कॉमन शब्द क्या है, देखिए कॉमन शब्द कोट है, कोट में कहीं भी वैल्यू 100 नहीं है, यहाँ पे 50 यहाँ पे 50, मतलब जूते और बटन का कोई संबंध नहीं बनने वाला। तो मतलब जूते और बटन का कोई संबंध नहीं बनने वाला, तो जितने भी जूते और बटन के निष्कर्ष होंगे सब गलत। तो ये भी गलत, ये भी गलत। जब दोनों गलत, दोनों गलत, सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेक करना है आपको, सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे बटन जूता, यहाँ पे जूते बटन, बटन जूता जूते बटन, देखिए ध्यान से, यहाँ पे बटन जूता दिया हुआ है और यहाँ पे दिया है जूता बटन। तो कौन सा बन रहा है, देखिए नन के केस में क्या होता है, नन का केस क्या होता है, देखिए नन का केस क्या होता है, आप देखोगे नन के केस में क्या होता है, देखिए नन के केस में ई होता है, नन के केस में क्या होता है, ई होता है। और सम के केस में क्या होता है, सम के केस में होता है आई, सम के केस में क्या होता है आई। तो क्या आई और ई का संबंध बनता है, बिल्कुल आई और ई का संबंध भी बन रहा है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, आप बोलोगे आइदर आर, या तो वाली कंडीशन लगेगी, या तो एक या तो दो, या तो एक या तो दो। क्यों, क्योंकि देखिए दोनों गलत हैं, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, और दोनों अलग अलग नियमों से चेक करने पे गलत पाए जा रहे हैं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है। देखिए बटन जूता, जूता बटन, भाई ये इंटरचेंज हो सकते हैं, पहले बटन फिर जूता फिर बटन, लेकिन इनका जो होंगे वही, चाहे पहले जूता लिखा रहे या पहले बटन लिखा रहे, तो नीचे वाले में भी चाहे जूता लिखा रहे या बटन, लेकिन होंगे वही, ठीक है ना। जो यहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा वही नीचे होंगे, क्रम इनका कोई भी हो सकता है। क्लियर इतना, क्लियर इतना। बस आपको याद रखना है, जहां पे ए और ओ का केस होगा वहां पे
इनका स्थान भी सेम होना चाहिए, इनका स्थान भी सेम होना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए यहाँ से आपका ये आइदर और वाले जो हम सिलॉक्स पढ़ रहे थे, सिलॉक्स में 150 हमारी मेथड चल रही थी, 150 मेथड चल रही थी, ये हमारा तीसरा वीडियो था। और यहाँ पे हमने आइदर और को कवर किया और 3 सेंटेंस कवर के 3 निष्कर्ष देखे। तो दोस्तों ये इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो निगेटिव में क्वेश्चन गलत होते हैं तो गलत होने की संभावना ना के बराबर होती है। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो कॉम्प्लिकेटेड तो वहाँ पे भी आपको गोला बनाने में होता है, सम के केस में होता है, कुछ हैं कुछ नहीं है, तो निगेटिव वाले में गलती होती है, लेकिन इसमें सिंगल गलत होने की आवश्यकता नहीं, आपको फालतू का दिमाग लगाना ही नहीं। बस आपको क्या याद रखना है, आय और व्यय, आय और व्यय। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, कॉमन शब्द चेक करना है। कॉमन शब्द चेक करने के बाद अगर वैल्यू 100 है तो संबंध बनेगा, वैल्यू 100 नहीं है तो संबंध नहीं बनेगा। जितने भी निष्कर्ष होंगे बिना चेक किए आप गलत कर दो। क्लियर इतना? चलिए इसका मैं लाइव लेकर के आपके सामने लाइव टेस्ट ले लूंगा। जल्दी देखते हैं आप कितना जल्दी जल्दी स्कोर करते हो और कितना इनको सॉल्व करते हो। क्लियर इतना? तो चलिए हम मिलेंगे अपने अगले क्लास में अगले सेगमेंट के साथ। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मेथड समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है ना? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने और माता पिता का नाम रोशन करते रहिए।